हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी बच्चों डिस्कशन करेंगे एसिम्पटोट्स के बारे में। हाइपरबोला में बहुत अच्छा बच्चों टॉपिक है एसिम्पटोट्स, जो कि जेईई में एग्जाम में कवर किया जाता है कभी कभी। एसिम्पटोट्स एक्चुअली बच्चों होता क्या है कि कोई भी हाइपरबोला आपका इक्वेशन दिया हुआ है। हाइपरबोला दो टाइप का होता है, एक होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और दूसरा कंजुगेट हाइपरबोला होता है वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। उसमें एसिम्पटोट्स एक्चुअली क्या होता है, एसिम्पटोट्स एक लाइन होता है जो कि सेंटर कर्व का जो है सेकेंड डिग्री कर्व बोलो, एक तरह से आप बोल सकते हो। हाइपरबोला इज ऑल्सो सेकेंड डिग्री कर्व, उस कर्व के सेंटर से पास होगा। हाइपरबोला आपका दिया हुआ इक्वेशन एक दो लाइन पास होगा, एक लाइन नहीं दो लाइन होगा। एसिम्पटोट्स हमेशा दो होता है, तो दो लाइन पास होगा जो कि सेंटर और कर्व के पास से पास होगा, सेंटर उस कर्व के सेंटर से पास होगा और उस हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। तो मीनिंग ऐसा है कि हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, मतलब मिलेगा ही नहीं, एक तरह से अगर सोचा जाए तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। देन एसिम्पटोट्स उसको बोला जाता है, उस लाइन को बोला जाता है एसिम्पटोट्स। अगर कोई लाइन हाइपरबोला पे टच कर गया तब तो टेंजेंट हो गया। हाइपरबोला पे अगर कोई लाइन हाइपरबोला को टच करके निकला तो टेंजेंट हो गया, अगर वो कट करके निकला देन सेकेंड हो गया। लेकिन अगर उसी हाइपरबोला को एक लाइन है, दो लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्व से पास होगा, पास उसको सेंटर ऑफ कर्व से होना है, लेकिन हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, तो मतलब उस लाइन को हम लोग बोलेंगे एसिम्पटोट्स। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों हाइपरबोला से रिलेटेड। ये वर्ड एक्चुअली बहुत बच्चे को नहीं आता है, तो प्रॉब्लम हो जाता है कि सर एसिम्पटोट्स एक्चुअली होता क्या है। एसिम्पटोट्स का डेफिनेशन होता है लाइन्स विच पासेस थ्रू, लाइन्स विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्व, लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्व, सेंटर ऑफ कर्व। कोई भी कर्व है या हाइपरबोला भी अपना है, अभी हाइपरबोला पढ़ा रहे तो हाइपरबोला ही मानो कि कोई लाइन है, दो लाइन पास होगा इस हाइपरबोला में, लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्व विच विच टचेज दी हाइपरबोला, या कर्व भी बोल सकता है, हाइपरबोला कर्व भी इसको बोल सकता है, कर्व एट इंफिनिटी। उतना अंग्रेजी लिखने का जरूरत नहीं है कि एक लाइन या दो लाइन बोल दो, अभी प्रूफ हो जाएगा सच में एसिम्पटोट दो होगा या एक होगा। तो एसिम्पटोट हमेशा दो होता है। लाइंस विच आर पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्व, ये मेन पॉइंट है कि पास कहां से करेगा, तो वो सेंटर ऑफ कर्व से पास करेगा हमेशा, और वो उस हाइपरबोला यानी कर्व को, कोई भी कर्व में भी अप्लाई कर सकते हो, उस कर्व को वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। तो बच्चों प्रूव करते हैं कि ये हाइपरबोला है आपका, हाइपरबोला लेट हैव इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला इज, आपका हाइपरबोला तो यही चलता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अगर ये आपका हाइपरबोला है देन इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स लिख लो, याद करना है इसको, बाद में प्रूफ अभी तुरंत कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स जो होता है इज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाय ए एक्स, मतलब दो लाइन आएगा जो कि एक प्लस स्लोप लेके चलेगा, एक माइनस स्लोप लेके चलेगा। और इसका बच्चों प्रूफ करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो हाइपरबोला का पहले एक डायग्राम बनाते हैं, नॉर्मल डायग्राम हाइपरबोला है ये, और हाइपरबोला का एक सेंटर है, यहाँ से एक लाइन पास होगा जो कि इन्फिनाइट पे जाके मिलेगा। मतलब एक लाइन है, एक लाइन नहीं दो लाइन बोलो, दो लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्व से पास होगा, सेंटर है आपका ओरिजिन, और वो जाके आपको हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, तो उस लाइन का नाम हो जाता है एसिम्पटोट्स। अब यहाँ से क्या करो, ऑरिजिन से अगर कभी भी कोई लाइन पास करता है तो हम लोग मानते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स। तो कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी तो मान सकते हो। नहीं बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं मानेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स ही मानेंगे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन ऑरिजिन से पास होता है तो हम लोग मानते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स। और y इज इक्वल टू एम एक्स क्या करते हैं, पुट करते हैं हाइपरबोला में, और देयरफॉर यहाँ से हाइपरबोला में अगर पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर ये लाइन इन्फिनिटी पे जाकर उसको टच कर रहा है, कट कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो वो क्लियर होना चाहिए कि टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एम एक्स का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। मतलब कोई भी कर्व है वो टचेस दी हाइपरबोला एट इन्फिनिटी, हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे टच करता है। तो देखते हैं सच में टच करता है कि नहीं करता है। और यहाँ से बच्चों आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, वन को इधर लेते आओ, और यहाँ से क्या करते हैं वन बटा ए स्क्वायर और एम स्क्वायर बटा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई भी ये क्वाड्रेटिक है, इसका दो सॉल्यूशन आएगा, मान लो एक सॉल्यूशन आएगा x1 और एक सॉल्यूशन x2, क्योंकि एक x1 के पास जाएगा एक x2 के पास जाएगा, कट करेगा दो जगह। तो यहाँ से बच्चों लोग को एक चीज पढ़ना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक में अगर बोथ रूट्स टेंस टू इन्फिनिटी है, क्या है बोथ रूट टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब यही है कि इन्फिनिटी पे जाके वो टच करेगा या कट करेगा। तो इफ बोथ रूट्स
टेंस टू इन्फिनाइट, मतलब सब दोनों का दोनों रूट क्या है, मतलब अल्फा और बीटा दोनों किधर जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इन्फिनिटी की तरफ अगर जा रहा है तो इसको जो है टेंस टू क्या होना पड़ेगा, जीरो। मतलब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का दोनों रूट अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होना पड़ेगा बच्चों, कॉफिशिएंट ऑफ, ये आना चाहिए आपको, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को जीरो की तरफ जाना पड़ेगा, तो ही जाके बोथ रूट्स इन्फिनिटी होगा। तो इफ बोथ रूट्स टेंस टू इन्फिनाइट देन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टेंस टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक का थोड़ा बच्चों जानकारी होना चाहिए। तो देयरफॉर यहाँ से बच्चों 1/a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। मान लो जीरो टेंस टू जीरो बोलो या जीरो बोलो, इसको जीरो के करीब कर दो। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ से m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और m का दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस b बाय स्क्वायर हटेगा, क्वाड्रेटिक है तो स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा प्लस माइनस। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स बच्चों क्या आ जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाय एक्स। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों की, एक्चुअली आपको पहले सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स का मतलब होता है वो लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्व से पास होगा, वो उस कर्व को इन्फिनिटी पे टच करेगा, जो कि करेगा ही नहीं मानो एक तरह से इन्फिनिटी पे, लेकिन माना जा रहा है कि इन्फिनिटी पे टच करेगा बहुत दूर जाके। तो हम लोग कुछ नहीं किए, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या किए कि y इज इक्वल टू एम एक्स, मान लिए कि कोई लाइन है, मान लिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन लेंथ, इक्वेशन ऑफ लाइन मान लिए हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स, और वो क्लियर अभी हो जाएगा। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स है तो उसमें पुट किए और सेटिस्फाई करवाया, और इसको टेंस टू जीरो इसलिए किए क्योंकि बोथ रूट्स इन्फिनिटी। आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर बोथ रूट टेंस टू इन्फिनिटी, a को जीरो के करीब पहुंचाओ, a टेंस टू जीरो। अगर वन रूट टेंस टू इन्फिनाइट है तो आप क्या करो, b को टेंस टू जीरो करो। तो ये सब बच्चों थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। तो क्या किए, इसको हम टेंस टू जीरो पहुंचा दिए, तो वहां से m का वैल्यू आ गया प्लस माइनस b बाय ए। अगर यही आपका हाइपरबोला बच्चों चेंज हो जाए, हाइपरबोला आ जाए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाए और वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इधर आ जाए, तो एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन क्या होगा। मान लो अभी भी एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि बस हाइपरबोला क्या हो गया है, चेंज हो गया, इस तरह से हाइपरबोला बनेगा, और लेकिन वो सेंटर ऑफ कर्व से ही पास होगा, जो कि इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, तो मान लो कि वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। फिर से बच्चों वही काम करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स हम लोग क्या करेंगे, हाइपरबोला में पुट करेंगे, और बाद में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को टेंस टू इन्फिनिटी पहुंचा देंगे, तो वहां से आपका m का वैल्यू आ जाएगा। तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए बच्चों पढ़ लो, माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, वाई की जगह एम एक्स रख दिए, और यहाँ से बच्चों अगर कॉमन लोगे तो माइनस 1/a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से इसको क्या करना पड़ेगा, टेंस टू जीरो, क्योंकि बोथ रूट्स टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब दोनों जगह वो जो मिल रहा है इन्फिनिटी पे जाके मिला, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ही टेंस टू जीरो करो, तो माइनस 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से बच्चों 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो m बराबर आ जाएगा प्लस माइनस a बाय बी। तो कुछ नहीं किया बच्चों, मान लिए, और ऑरिजिन से जब भी लाइन पास करता है तो हम लोग मानेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स, और y इज इक्वल टू जब एम एक्स मानोगे तो ये बी स्क्वायर इधर आएगा b बाय, तो y इज इक्वल टू जब भी आप एम एक्स मानोगे तो वो ओरिजिन से ही पास होगा, और इसको यहाँ पुट कर दिए और उसको बच्चों हम लोग सॉल्व किए, तो कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, और वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम लोग टेंस टू जीरो किए, तो वही आया y। अब एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स क्या होता है, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स, तो आपका दो लाइन आया, और दो लाइन आया तो उस लाइन का इक्वेशन, दोनों लाइन है, ये हाइपरबोला है, दो लाइन पास हुआ, एक लाइन का स्लोप आपका b बाय ए एक्स मान लो इक्वेशन, और ये माइनस b बाय ए एक्स, तो इसका स्लोप जो आया माइनस प्लस b बाय ए आया, और इसका स्लोप जो आया माइनस b बाय। दो लाइन है, दोनों लाइन जिसको हम लोग एसिम्प्टोट्स बोल रहे हैं, जो कि इन्फिनिटी पे टच कर रहा है, तो दोनों लाइन का स्लोप आ गया, और हमको एंगल बिटवीन लाइन निकालना है। एंगल बिटवीन लाइन का बच्चों फॉर्मूला होता है, एंगल ये जो एसिम्प्टोट्स के बीच में, तो लिख सकते हो कि एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स के बीच में कितना एंगल आया है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू मोड m1 माइनस m2, जल्दी से लिखते हैं m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2b बाय a, और इसको सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो जाएगा, देख लो a स्क्वायर,
और यहाँ से एक a कैंसिल, और ये चले जाएगा आपको कहाँ पे ऊपर 2b/a, तो यहाँ से आ जाएगा a² माइनस b²। और यहाँ से अगर आप थीटा निकालना चाह रहे हो तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू क्लियर हो जाएगा। दोनों लाइन के बीच में एंगल निकाल दिए कि m1 माइनस m2। और भी आगे अगर किसी को सॉल्व करना है तो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ से tan थीटा का आपका एंगल, दोनों लाइन के बीच में एंगल आ गया कि दोनों लाइन के बीच में बच्चों एंगल कितना होगा 2b/a, 2 क्रॉस कर दिए तो 2, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2ab डिवाइडेड बाय। एक चीज़ और कर सकता है, कहीं कहीं शायद बुक अगर देखोगे तो मिलेगा, तो ये भी सही है। अब इसको क्या कर सकते हैं कि ये तो एंगल आया, अगर इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई आप अगर कर सकते थे बहुत अच्छा था। अगर या ऐसे भी बोल सकते हैं कि थीटा जो था आपका यहाँ पे tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या करते, कटिंग करते ही नहीं, बस यही लिख देते 2b/, कटिंग नहीं करते, लिख देते 2b/, और यहाँ लिख देते 1 प्लस, या माइनस था नहीं 1 प्लस था, तो यहाँ पे आ जाता b²/a²। अगर मान चलो तुम सॉल्व नहीं करते tan थीटा नहीं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस, और ये फॉर्मूला बन जाता है 2 tan इनवर्स b/। ये भी काम हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी आप समझ सकते थे कि अगर इसका स्लोप m1 है तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स b/, और ये tan इनवर्स माइनस b/, तो दोनों मिलकर 2 tan इनवर्स b/। और वो भी सही है, tan इनवर्स 2ab डिवाइडेड बाय a² माइनस b²। अगर आप मान के चलो मल्टीप्लाई करके ही छोड़ दोगे 2b/, और यहाँ माइनस, तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा ना 2x/1 माइनस x² का फॉर्मूला हो जाता है 2 tan इनवर्स x। तो ये भी आपको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। और दोनों एसिम्पटोट्स के बीच में एंगल क्लियर कर लिए, और दोनों एसिम्पटोट्स का जो इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस b/a इंटू एक्स, और ओरिजिन से पास होगा, ये सेंटर है। अगर कोई हाइपरबोला आपका शिफ्टेड है तो वो अपने सेंटर से पास होगा। लेकिन एक चीज क्लियर है कि एसिम्पटोट्स जो बच्चों होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्व से ही पास होता है, और उस हाइपरबोला या कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करता है या कट करता है, दोनों बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली वो कभी ना तो कट करेगा ना टच करेगा, बाहर से ही निकल जाएगा, लेकिन माना जाता है इन्फिनिटी पे। और एक बढ़िया चीज है कि अगर टेंस टू इन्फिनिटी होता है x² कोफिशिएंट टेंस टू 0 होगा, तो जाके इन्फिनिटी के करीब दोनों रूट आएगा, बोथ रूट से इन्फिनिटी। तो बच्चों इसको एक बार नोट कर लेना, कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सअप कर सकते हो, क्लास में पूछ सकते हो बच्चों। थैंक यू बच्चों।